Hello students, in today's class we are going to do few more exercises of prepositions so that we can understand the prepositions, the uses of all prepositions properly. Okay, so your question number 2 is, question number B is fill in the blanks with the appropriate prepositions. Means there are few sentences given below and two options are given in front of each sentence, so you have to fill the correct option in the blank according to sentence. So first sentence is, Gauri distributed the sweets dash all the children. So you know the meaning of among and between. Okay, among means be बीच में and mid means between means be बीच में, but among is used for more than two persons, places, animals or thing, and between is used for two persons, places, animals or thing. So there are all the children. All the children means more than two. Okay, all the means they can be 3, 4, 5 or more than 5. So we have to use preposition among here, not between. Second sentence, Zoya has invited me dash her birthday party. In the previous video I have explained that कि अगर हम बेटा किसी को इनवाइट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स टू डिनर, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं. तो यहाँ भी है, जोया हैज़ इनवाइटेड मी डैश अ बर्थडे पार्टी, इन हर बर्थडे पार्टी और टू. तो हम यहाँ पे इन का यूज़ नहीं करेंगे, टू हर बर्थडे पार्टी. ओके, सो प्रीपोजिशन टू विल कम इन दिस ब्लैंक. नाउ थर्ड सेंटेंस इज, द डाइवर डाइव्ड इनटू द सी. अब यहाँ पे इन भी आपका दिया हुआ है, इनटू भी दिया हुआ है ना, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं. दोनों का मीन्स क्या होता है, इन, मतलब इन मीन्स भी और इनटू मीन्स भी में, किसी चीज़ के अंदर. लेकिन जहाँ पे मूवमेंट होता है वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं. जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, हमें इनसाइड शो करना होता है, वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है, डाइव्ड. डाइव्ड मतलब मीन्स वो डूबे, ठीक है. तो डाइवर्ट मीन्स जो गोताखोर होते हैं, जो, ठीक है, तो उन्होंने सी में डाइव किया, मतलब कि डूबे. तो अब डूबने में क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे. मीन्स वो सी के अंदर गए, ठीक है ना. तो जाने में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. सो वी विल यूज प्रीपोजिशन इनटू इन दिस ब्लैंक. नाउ फोर्थ सेंटेंस इज, द ट्रेन इज रनिंग डैश फुल स्पीड. मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको फुल स्पीड आपका जो है आ गया है, अगर वर्ड फुल स्पीड फ्रेज आपका आ गया है, तो हम लोग उससे पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अभी यहाँ पे फुल स्पीड दिया हुआ है, इसका मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन या फिर एट. तो प्रीपोजिशन एट विल कम हेयर. फिफ्थ इज, हैज़ द बस अराइव्ड डैश स्कूल. तो जब आपका फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फ्रॉम इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस. कि जब हम लोग किसी प्लेस से, जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम अपनी जो है जो हमारी डिपार्चर है वो स्टार्ट हो, फ्रॉम द डिपार्चर, पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस. मीन्स जहाँ से हमारा जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से अपनी हम डिपार्चर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है. ओके, तो अब यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, फ्रॉम भी दिया हुआ है. तो द हैज़ द बस अराइव फ्रॉम स्कूल मीन्स जो बस है वो स्कूल से आई, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्कूल. तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, हैज़ आई विल वेट फॉर यू डैश द स्कूल गेट. अब यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस दी हुई है, डैश द स्कूल गेट. तो इन द स्कूल गेट या फिर एट द स्कूल गेट, इनका तो यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आपका फिक्स प्लेस दी हुई है. तो जहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि एट द टेबल मीन्स एक आपकी फिक्स प्लेस, एग्जैक्ट आपकी प्लेस दी हुई थी, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे. ओके, तो यहाँ पे स्कूल गेट पर, आई विल वेट, मैं तुम्हारा वेट करूँगा. कहाँ पे, स्कूल के स्कूल गेट पर, ठीक है. तो यहाँ प्रीपोजिशन एट आएगा. नेक्स्ट इज, वी विल सेलिब्रेट दिवाली डैश अक्टूबर. बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स
वी यूज प्रीपोजिशन इन. सो व्हाट विल कम हियर? इन. अगर यहाँ पे डेट दी होती तो हम क्या यूज करते? ऑन. डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं, लेकिन जो मंथ्स होते हैं, नेम ऑफ मंथ्स, ईयर्स, उनसे पहले क्या यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं. ठीक है. दे शुड टेक केयर द इन्वायरमेंट. कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेक केयर आपका फ्रेज होता है उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है. तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ या अबाउट? ऑफ विल कम हियर. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. अब बताइए, जब किसी से टाइम पूछते हैं या किसी को टाइम बताते हैं तो मैंने कल बताया था आपको कि वहाँ पे हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ नहीं करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं. ठीक है. हिंदी में हम बोलते हैं कि आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है, या फिर मेरी घड़ी में इतना बजा हुआ है, ऐसे हम बताते हैं. लेकिन इंग्लिश में हम लोग ये, हमारा सेंस ये होता है कि मेरी घड़ी के द्वारा ये समय हुआ, या फिर आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है. व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच. ओके. नेक्स्ट, ही इज सफरिंग डैश एन इन्फेक्शन. अब सफरिंग के बाद में किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ये तो सभी को पता है. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो जहाँ पे सफरिंग वर्ड आपका आता है उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज डैश रीडिंग. तमन्ना इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. अब यहाँ पे बिसाइड का यूज करेंगे. बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स क्या होता है? नेक्स्ट टू. एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. ठीक है ना. किसी चीज के अतिरिक्त, किसी चीज के अलावा. तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि रीडिंग के अलावा तमन्ना पेंटिंग में भी इंटरेस्ट, तमन्ना को पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन बिसाइड्स. नेक्स्ट इज सुमन इज डैश हर रूम. इनटू हर रूम या इन हर रूम. अब यहाँ पे कोई मोमेंट तो नहीं शो हो रहा है आपको ना. सुमन इज, सिंपली आपको लिखा है सुमन अपने रूम में है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इनटू का यूज नहीं करेंगे. किसका यूज करेंगे? इन का. डैश बीना एंड दिया हु इज अ बेटर स्टूडेंट. एमंग और बिटवीन. आपको टू गर्ल्स के नेम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बीना एंड दिया. सो प्रीपोजिशन बिटवीन विल कम हियर. ओके, नॉट एमंग. आई हैव केप्ट द पेंसिल बॉक्स डैश द वाटर बॉटल. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिसाइड या फिर बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था अभी आपको, नेक्स्ट टू. और बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. ठीक है ना. तो यहाँ पे मीन्स आई हैव केप्ट पेंसिल बॉक्स. मैंने अपना पेंसिल बॉक्स वाटर बॉटल के पास में रखा, मतलब उसके बगल में रखा. तो यहाँ पे बिसाइड आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड डैश 15 मई टू 30 जून. अब आपका बिगनिंग पॉइंट क्या है? आपकी जो है स्कूल बंद हो जाएंगे कब से? बिगनिंग पॉइंट क्या है? 15 में. तो बिगनिंग पॉइंट से पहले हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? फ्रॉम का. ठीक है. तो फ्रॉम 15 मई टू 30 जून. ओके. यहाँ पे टू प्रीपोजिशन भी है, लेकिन ये आपका क्या है? टू कहाँ पे यूज करते हैं? जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है वह, उससे पहले टू का यूज करते हैं. तो 30 जून तक है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज करेंगे. और ये आपका बिगनिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे. ओके. Now, say question is fill in the blanks with the appropriate prepositions from the box. There are few prepositions given in the box, and you have to fill in the blanks with suitable or appropriate preposition from the box. So, first sentence is where did you buy the shirt dash. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपने अपना शर्ट कहाँ से खरीदा, कहाँ से. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका आना चाहिए प्रीपोजिशन from. From is here, so write preposition from here. Next, I asked him to deliver the letter dash Ashok. तो अब ये आपका एंड पॉइंट है, मतलब डिलीवर किसी को, आपको लेटर किसी को देना है, यानी किसी के पास लेटर पहुंच जाएगा. तो एक तो आपका एंड पॉइंट भी हो गया, दूसरी बात प्रीपोजिशन टू का मीन्स होता है को. ठीक है ना. तो मीन्स ये लेटर आपको अशोक को डिलीवर करने के लिए आई आस्क्ड हिम, मतलब मैंने उससे लेटर को अशोक को डिलीवर करने के लिए कहा. नेक्स्ट, कैन यू फाइंड अ पेन डैश मी. अब यहाँ पे फॉर के यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि के लिए यहाँ पे सेंस आ रहा है हमारा ना. कैन यू फाइंड अ पेन, क्या ये पेन आपने मेरे लिए लिया है या मेरे लिए पाया है.
ठीक है, तो प्रीपोजिशन फॉर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, डैश whom वर यू शेयरिंग द बुक, तो विद मीन्स के साथ, आप अपनी बुक्स किसके साथ शेयर कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका प्रीपोजिशन विद। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग कम डैश माई अम्ब्रेला, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन अंडर, क्योंकि अंडर का यूज, अंडर मीन्स नीचे, और अंडर का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हम ऊपर से कवर्ड हो, ठीक है, जब कोई चीज ऊपर से कवर्ड हो तो वहाँ पे अंडर का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कम अंडर माई अम्ब्रेला मीन्स मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए। आर यू फॉन्ड डैश म्यूजिक, बेटा जो आपका वर्ड फॉन्ड होता है उसके जस्ट बाद ऑफ का यूज करते हैं हमेशा, ये याद रखिए। जैसे मैंने आपको आफ्रेड ऑफ बताया था, वैसे ही आपका फॉन्ड ऑफ भी होता है। फॉन्ड ऑफ मीन्स टू लाइक, मीन्स आर यू फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना। तो फॉन्ड जो वर्ड होता है, फॉन्ड ऑफ मीन्स टू लाइक होता है, तो फॉन्ड के जस्ट बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वेव्स डैश्ड डैश द बोट, कि जो वेव्स, अब मैंने आपको बताया था अगेंस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टेक्ट, जब हम किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, मीन्स जब किसी को हम टच करते हैं, कोई चीज़ हमसे टच करती है या फिर कोई दूसरी नाउन किसी दूसरी नाउन से टच करती है, तो कोई कॉन्टेक्ट वहाँ पे शो होता है, तो हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। तो द वेव डैश्ड अगेंस्ट द बोट, मीन्स जो वेव थी, वेव्स का मतलब जो लहरें थी, जो पानी की लहरें थी वो बोट से टकराई, तो उससे कॉन्टेक्ट होगा ना उसका, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द बॉल वॉज हिट सो हार्ड दैट इट वेंट डैश द फेंस, अब जो बॉल जो है इतनी जोर से फेंकी गई कि वो फेंस मतलब दीवार, उसके ऊपर से गई। तो जब कोई चीज़ मूवमेंट शो हो रहा हो, किसी के ऊपर से वो गुजर रही हो, मूवमेंट भी हो रहा हो, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे, तो प्रीपोजिशन आपका ओवर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द रैबिट रैन डैश इट्स बुरो, तो अब यहाँ पर रैन मूवमेंट शो हो रहा है ना, तो वो अपने जो बिल है उसके अंदर दौड़ा, भागा रैबिट, तो यहाँ मूवमेंट शो हो रहा है इसलिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। इनटू मीन्स भी इनसाइड, इन मीन्स भी इनसाइड, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट शो हो रहा है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सॉन्ग वॉज संग डैश अलका, ये जो सॉन्ग है वो अलका के द्वारा गाया गया, ये पैसिव वॉइस में बेटा आपका सेंटेंस है। जब हम सेंटेंस को एक ऐसे बोल रहे हैं कि सॉन्ग अलका ने गाया, तो हम बोलेंगे अलका सैंग अ सॉन्ग, लेकिन जब हम बोल रहे हैं सॉन्ग अलका के द्वारा गाया गया, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन, उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे क्या मीन्स हो गया, द सॉन्ग वॉज संग बाय अलका, मीन्स जो सॉन्ग है वो अलका के द्वारा गाया गया। ओके, सो दीज आर the few uses of prepositions and exercises of prepositions, and if you have any doubt you can ask me. Thank you class.